हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जो भी आपके नॉर्मल आपके बाबा होते हैं, तांत्रिक विद्याएं जो होती हैं, मतलब एक एक अलग सेशन है इस चीज़ का मेरे हिसाब से, ब्लैक मैजिक का। हम लोग वो उस बारे में नेक्स्ट एपिसोड में, आई होप आप आओगे। अ, अभी के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ है जिस वजह से आपको खुद बिलीव हुआ है कि ये चीज़ें होती देखिए, हैं। ये मैं पहले तो मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती थी कि ये कुछ भी होता है। नहीं करती थी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करती थी कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था हमारे साथ। ठीक है। तो ये हालाँकि ये मुझे फ़ील हो चुका है कि हाँ, ऐसा है, बट मुझे लगा नहीं, ये मेरा वहम है। हम्म। मेरे संग ये हुआ है जब मेरा फर्स्ट बेबी था, वो मेरे पेट में था। हम्म। तो मुझे लगता था कि जैसे कि मेरी मदर आई थी मेरे पास, तो वो मुझे जैसे शाम को घूमने जाते हैं हम लोग, तो हम घूमने आते थे। हम्म। मम्मा वॉक करवाती थी हमें, हमने कहा, तो मैं भी वॉक करती थी, मगर हम कुछ टाइम से ऐसा लगा, हम जिस एरिया में वॉक करते हैं, हम्म। मुझे मतलब कुछ दिन से मुझे पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। जैसे
कि कोई मेरे अपर बॉडी पे हाथ फेर रहा है, और कोई ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि कोई घर में है। तो लेकिन मुझे लगा कि मेरा वहम है, मे बी आई एम प्रेग्नेंट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मूड बस स्विंग्स एंड दवाइयाँ ऑल। खा रही हूँ, मूड स्विंग है, जो भी है, बट और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि लिटरली मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ लेटे हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोल पा रही, मैं आवाज़ नहीं, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मैंने ये सब मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि बेटा कहीं न कहीं कुछ तो हो रहा है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मम्मी ने वैसे ही मेरे कुछ नज़र उतारी, फिर मम्मी ने मुझे कुछ धागा-वागा बाँधा, जो भी था एक माँ जो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए करती है, उन्होंने किया वो। फिर हमें बाद में पता लगा कि हम जिस एक एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मतलब मैदान था जिसकी बाउंड्री हो रखी थी। आप देख नहीं सकते थे उसके अंदर क्या है। क्योंकि हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते थे, तो हमें तब पता चला, हमने जब बहुत ही गौर से उसको देखा, अंदर गेट वेट में झाँका, तो हमें पता लगा कि वो जो है वो कब्रिस्तान है। सिमेट्री है। सिमेट्री है, कब्रिस्तान सिमेट्री तो फिर ये क्रिश्चियंस की हो जाती है, मगर जो मिडिल ईस्ट में है ये सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मल मिट्टी होती है, बट वहाँ पे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान वो था। समझ में आ रहा है कि वो कब्र बनी ग्रेवयार्ड। हुई है, हाँ ग्रेवयार्ड है, वो समझ में आ रहा है। तो फिर मेरी मम्मी और मैं, मम्मी को ज़्यादा हुआ, हमें तो फिर इजी ले लिया कि नहीं ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो तब हमें लगा कि नहीं कुछ है। फिर मम्मी ने, फिर हमारे मंदिर है वहाँ पे, पंडित जी से कुछ झाड़ा लगवाया, ये सब करा। उसके बाद मुझे रिलैक्स फील हुआ, इससे पहले अच्छा। मुझे नहीं हुआ था। तो आपको क्या क्या हुआ था आपके साथ? जैसे आपने मुझे बताया कि आप सोते थे तो आपको ऐसा लगता था कोई आपको दबा रहा है ना? दबा क्या रहा है कि या तो मेरे जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं उसको कि वो मुझे ऐसे प्रेस कर रहा है, ऊपर से कोई प्रेस कर रहा है, कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मोलेस्टेशन टाइप। हाँ, मोलेस्टेशन कह सकते हैं आप। और मैंने वो हस्बैंड को, मुझे लगा कि शायद कोई होगा, दरवाजा तो नहीं खुला रह गया, क्योंकि हम बिल्डिंग में रहते हैं, कोई ऐसे कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन कि लॉक हो रखे हैं वहाँ पे, प्रॉपर एक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ऐसे कोई भी अंदर नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये मेरे साथ ये भी हुआ है, और मेरे साथ ये भी हुआ है कि हम होटल के अंदर थे, तो मेरा जो बेटा है वो उस समय कुछ 5-6 साल का था। 5-6 साल का था, तो वो किसी से बातें किया करता था बाहर जाके, डोर से बाहर जाके। तो मैं उसे बुला रही हूँ, अंदर आजा बेटा, तो वो नहीं आ रहा, अंदर भी आ रहा, तो फिर आ जाओ अंदर खेलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि किससे बातें कर रहा है, मुझे लगा शायद अकेला है तो इसीलिए बात कर रहे हैं, कुछ था, कोई कोई इमेजिनेशन कोई फ्रेंड। हाँ, कोई शायद कोई कोई मतलब हाउसकीपिंग के स्टाफ होते हैं, उससे बात कर रहा होगा, या कोई गेस्ट निकल रहा होगा, उससे बात कर रहा होगा, बट नहीं। मेरे हस्बैंड जो थे वो होटल इंडस्ट्री के अंदर थे, तो वो वहीं जॉब करते, तो हमें होटल में ही रूम मिले हुए थे। होटल अपार्टमेंट था, सर्विस अपार्टमेंट, कि हम उसमें कुकिंग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद अकेला रहता है होटल में, तो शायद बातें बना रहा है, कहानियाँ बना रहा है। लेकिन अचानक से मुझे भी ऐसा लगा कि उस घर में ऐसा लगा कि पानी भरने की आवाज़ आ रही है अचानक से, एक्टिविटीज। एक्टिविटी, और अचानक से बच्चे चिल्ला रहे हैं, हेलो हेलो करते हुए, अच्छा। हाँ बच्चे बोलते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, और पता है मेरा बेटा भी साथ में उनके संग इन्वॉल्व है, पूरे मेरा बेटा पूरे खिलौने लेके बैठा है, और वो खेल रहा है, और वो कह रहा है ये तेरा है, ये तेरा, अच्छा से खेलते हैं, ऐसे मुझे लगा नॉर्मल है। लेकिन मैंने फिर अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी, तो हस्बैंड को थोड़ा डाउट हुआ। तो वहाँ पे थोड़े से मतलब कह सकते हैं एक मौलवी जी थे, उनको बुलाया हमने। तो उन्होंने आके उन्होंने जो भी करना था वो करा वहाँ पे। तो उन्होंने आके बताया कि इस घर में जिन्नात है। जिन्नात है। जिन्नात है। अच्छा। जिन्नात है, और उस घर में किसी जिन्नात की शादी है, और वो जिन्नात के घर में इसीलिए आपको बार बार पानी भरने की आवाज़ आती है, लोगों की आवाज़ आती है, और काफ़ी लोगों के घर में लोग आए हुए हैं, जिससे और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके रहने से। इसीलिए वो आपके बेटे को तो दिखते हैं, आपको नहीं दिखते, कि अगर वो आपको दिखेंगे तो आप लोग डर जाओगे, और आप जो भी है उनको भगाओगे, करोगे, तो ये बेटर है कि आप ये कमरे से मूव हो जाओ। ओके। तो हमने क्या किया, वो कमरे से मूव हो गए, फिर हम लोगों ने घर लिया प्रॉपर, उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से भूत और जिन में फर्क क्या है? भूत और जिन में ये एक्चुअली कहा जाता है कि जो जिन है वो आग से बने हुए हैं, अच्छा। आग से बने हुए हैं, और जो भूत हैं वो नॉर्मल जो लोग हैं कि जो मर जाते हैं, वो स्पिरिट्स बन जाते हैं, उन्हें भूत कहते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में, हमारे हिंदू धर्म के अंदर। और जो जिन्नात हैं वो कहा जाता है कि वो मुसलमानों में होते हैं, और ये आग से बने हुए होते हैं। अच्छा। और ह्यूमंस जो है वो मिट्टी से बने होते हैं ऐसा कुछ? ह्यूमंस तो फिर पंच तत्व से बने ही हुए हैं, क्योंकि हम पंचतंत्र। पंच धातु पंच तत्वों से
उन्हीं को बोला था। अच्छा, जो देवर था। हाँ, हमारे ही हम भी नॉन है कि हमारे नॉन में ही एक है वो मतलब एक तांत्रिक कह सकते हैं, क्योंकि वो तंत्र क्रियाएं भी करते हैं और लोगों को हील भी करते हैं अपनी इसी सिद्धि वो से। भला करते हैं। हाँ, भला करते हैं। वो एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में भी है। तो उन लोगों ने उनको तो जैसे वो उसको मिले, वार्न भी करा उनको था। वार्न किया कि आप उनके बारे में बात कर रहे हो तो वो आपको ले जाएंगी। तो वी ऑल्सो थॉट कि तो मजाक कर रहा है कि ये क्या कर सकता है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो मर चुकी है, मरा हुआ इंसान कैसे ले जा सकता है। तो लेकिन ऐसा सच में हुआ। इसके यार मैं आपको बताऊं कि सच में आफ्टर 1 मंथ उनकी सडन एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एंड ही वाज सेम एज के थे वो, 35 और उनकी भी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। 35 ईयर के हैं वो भी। और वो उनको कोई झरीट भी नहीं आई और सडनली खबर आती है कि वो खत्म हो गए एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट। एक खरोच भी नहीं आई जो भी हुआ। और फिर जब उनके घर वाले हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे हो गया। तो हमें फिर पूछा हमने जो हमारे नॉन थे कि हाँ तांत्रिक भैया कि ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि वो उसकी भाभी से ले गई है, क्योंकि भाभी ने उसके ऊपर भाभी के ऊपर उन्होंने करवाया था भाभी को। तो भाभी की आत्मा वो जो थी वो रिवेंज लिया है। और वो शायद उससे भी किसी जिसने मिलके करवाया उससे भी रिवेंज ले सकती है। लेकिन वो इनको ज्यादा प्यार करती थी तो इनको अपने साथ ले गई। उनकी एक बेटी है। और कई दिनों तक आप बिलीव नहीं करोगे कि वो हमें कितनी बार हमें बालकनी में दिखी है। वो आपको आपकी बालकनी में दिखी हो? हाँ, बालकनी में दिखी है। मेरी बेटी के सपने में आई है। अच्छा। बताने के लिए कि मैं मतलब मेरी मतलब उसको खाना दे रही है, जैसे नॉर्मल कभी पूछा जाता था कि उसको खाना पूछ रही है, ये कर रही है, नॉर्मल आई है। और वो जो आप बता रहे हैं ना कि जो उनके देवर थे जो एक्सपायर हो गए हैं एक्सीडेंट के अंदर, वो अपनी किसी भतीजे के सपने में आके बता रहे हैं कि मैं मरना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कोई लेके गया अपने साथ बुला के कि चलो। 2 घोड़े पे कोई बंदा था, काले रंग के कपड़े पहने थे, घोड़े पे है वो इंसान, वो मुझे लेके जा रहा है अपने साथ। तो आप ऐसे सपनों में बिलीव करते हो? मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सपने जो हैं वो इनडायरेक्टली एक साइन होते हैं ऑफ योर रियलिटी? बिल्कुल कनेक्शन तो है। आपको ऐसा नहीं लगता कि चलो सपना ही तो है? कुछ होती हैं जो हमें सपने में आके भी बताती हैं कि ऐसा कर दो, क्योंकि बेचारी वो खुद नहीं कर पाती तो वो चाहती है कि हमारे थ्रू क्योंकि मुक्ति ही हो जाए, या ये काम हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये हो जाए तो मुझे शांति पड़ जाएगी, ऐसा। अच्छा, जो साइंस होते हैं ना, जैसे साइंस आपका जो नॉर्मल होता है उसके अंदर बताया जाता है, जैसे आपने बताया कि आपको नींद के टाइम पे ऐसा लगता है कोई खड़ा है ना, उसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ होता है ये। बहुत से लोग टैबलेट्स भी खाते हैं इस चीज़ों की। वो लोग सोचते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं है बट रियलिटी कुछ और ही होती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास कोई भी जाता है, मैंने इन स्टडीज करे हैं केसेस के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, दैट इन लोगों का जो आधे से आधे सपने होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कोई हमें सामने खड़ा होकर देख रहा है, या कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, या मेरा दम घुट रहा है, ऐसे आपने बताया दम घुट रहा है। वो भी बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपके हिसाब से ये साइंस के ऊपर की चीज है या साइंस के साथ ही? कुछ चीजें तो, कुछ तो बीमारी भी होती है, जैसे हम आजकल डिप्रेशन का जमाना चल रहा है, बिल्कुल, तो वो डिप्रेशन भी कह सकते हैं हम कि वो डिप्रेशन में है बंदा। डिप्रेशन एक बीमारी है एक सर्टेन टाइम में। बीमारी क्या, जब आजकल की चीज, आजकल इंसान ने अपने आप को बहुत ही सीमित कर लिया। फोन ही फोन है, कोई भी गैदरिंग नहीं करते हैं, सोशलाइज नहीं है लोग, सिर्फ फोन पे तो पूरी दुनिया देख रहे हैं लेकिन आसपास के और उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे इंसान बहुत ही अकेला, क्योंकि वो भीड़ में भी अकेला है, कुछ भी कर लो अकेला ही है। आपके फोन फोन फोन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो पहले लोग करा करते थे। आपने पहले कभी सुना है कि किसी को डिप्रेशन हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया? आप सुशांत सिंह राजपूत ही देख लीजिए आप। हाँ जी, गौरव तिवारी, इंडियाज मोस्ट बिगेस्ट एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जो भूत को रिसर्च करते थे। उनके एक शो भी था, गर्ल्स नाइट आउट, एमटीवी पे। मैंने भी वो देखा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड। हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल सीरियल्स देखने में, वेब सीरीज देखने में, मूवीज देखने में। मुझे अच्छा लगता है। मैं नॉर्मल भी अगर खाना वाना भी बनाती हूँ कभी, तो मैं वो हॉरर कुछ लगा देती हूँ, मतलब
पिक्चर, मैं कितनी ज्यादा यूट्यूबर है जो उनके रियल व्लॉग्स देखती हूँ हम्म। इनको जानने के लिए, हालांकि कई सारी चीजें उनमें नहीं तो लोगों ये ने। आपके अंदर एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी कब जगी, जब ये मुझे बचपन से ही है। भूत प्रेत? हाँ मुझे है, मुझे अच्छा लगता है इनके आप बारे मतलब में। प्रूफ ढूंढना चाहते हो कुछ, लाइक जैसे आपके साथ हुआ है तो नहीं आप प्रूफ नहीं, मुझे पता है क्योंकि मेरे फादर कहा करते थे कि ये है, हाँ। तो ये मुझे पता था कि है, लेकिन मुझे एहसास तब हुआ जब मेरे साथ जब ये चीजें हुई, हम्म। ऐसी चीजें जब आपने मुझे एक बार शायद कॉल फोन पे भी इन्होंने मुझे बताया था, कुछ भानगढ़ का कुछ बताया था आपने, क्या था भानगढ़ वो? का तो देखिए बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में बहुत, क्योंकि वहाँ पे रानी पद्मावती का वो किला था, तो वो तो खैर एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना हमारी गली में भी ऐसी चीजें हुई हैं कि, और इवन हमारे पड़ोस में कितने लोग हैं उनके संग कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, वो पॉडकास्ट में हम लोग स्टार कास्ट को बुला लेते हैं, उनके साथ जो हुआ है उनके हम एक्सपीरियंसेस पता नहीं वो फेक है नहीं है जी। हमें नहीं पता, और कुछ हम सेलिब्रिटी को अपना पॉडकास्ट थोड़ा सा फेम के लिए हम लोग बुला के कर देते हैं, लेकिन व्यूज पता के नहीं लिए। वो सच है या नहीं है हमें नहीं बिल्कुल। पता। लेकिन हाँ अगर आप देखा जाए तो नॉर्मल जो लोग हैं, जो जो बेसिक लोग हैं, जी। आपको मैं बताती हूँ, जो वॉचमैन है वो सबसे ज्यादा इन चीजों को फेस करता है, क्योंकि वो रात को जॉब करता है, दिन वाला नहीं, दिन में भी वाला जो है वो आफ्टरनून में करता है, फेस करता है। जो रात को है, हमने कितने सारे चौकीदार से बात करी है, उनके एक्सपीरियंसेस को, इवन मैंने ड्राइवरों से बात करी है कि ड्राइवर वगैरह जो भी हैं, कि मैं जब भी ड्राइविंग पे जाती हूँ मैं जरूर, मेरा एक शौक है कि मैं पूछूं लोगों से कि उनका कुछ ऐसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस रहा है, कुछ पैरानॉर्मल उनका संग हुआ है, ये मुझे, और क्योंकि ये जब से मेरे साथ हुआ है, मेरे घर में हुआ है, मुझे फील हुआ है कि वही शेप, वही लेडी की शेप। अच्छा। इवन मेरी बेटी को फील हुआ है कि किचन में उसने एक खिड़की को ऐसा किया तो एक ऐसा धुआं धुआं धुएं वाली शेप, वो इंसान है लेकिन वो धुआं है, धुआं ऐसे हमारे किचन से उधर गुजर के गया है। अच्छा। तो मेरी बेटी ने 3 दिन उसको बुखार रहा, उसने खाना नहीं खाया, हमारे घर में हनुमान चालीसा चली है, मैंने उसको झाड़ा लगवाया है मंदिर में ले जाके, ऐसा हुआ है। बाद में उनके घर वालों ने शायद उनकी कोई पिंड मुक्ति करवाई है, अच्छा। तब जाके शायद शांति हुई है। और सुनने में आया था कि वो चाहती थी कि उनकी बेटी उनके फादर के साथ रहे, लेकिन वो जो बेटी थी उनकी बुआ के साथ थी, तो फाइनली उनकी जो बेटी है वो अपने फादर के साथ चली गई है, तो उनको, मुझे लगता है कि उनकी मुक्ति मिल गई होगी, मुक्ति मिल गई हो या उनको शांति मिल गई हो। और हम तो यही प्रे करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को आपने शांति दे। ये भी कहा था कि आपके अपार्टमेंट के साथ में ही एक ऐसा घर है जिसके अंदर लड़कियां जली हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो जिंदा जली हैं? जिंदा, एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली ये लोग घर बना देते हैं जिनमें वेंटिलेशन नहीं होते हैं, एक्चुअली उन लोगों की किचन अंदर की तरफ थी, और वो क्या हुआ था, घर में कोई भी नहीं था, और उनके घर में गैस का जो सिलेंडर था वो फट गया था, उसमें दोनों बेटियां थी, बाकी सब लोग घर में नहीं थे। मम्मी शायद सब्जी लेने गई थी और फादर जॉब पे थे, भाई, उनका भाई है वो जॉब करते हैं। ये कब की बात है? ये बात है, ये आई थिंक है 2013 और 14 की बात है, बहुत पुरानी बात। हाँ तब की बात है, तब से लेके फेमस है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा सबको पता है कि इस घर में ऐसा हुआ था, तो वो घर किराए पे भी नहीं जाता, कोई लेने नहीं आता, और ना ही कोई खरीदता, क्योंकि सबको पता है कि इस घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तो हो सकता है कि वो लड़कियों की जो आत्मा है, क्योंकि उसको उस 7 वाली बिल्डिंग में ऊपर जाने को भी मना करते हैं कि ऊपर मत जाओ 12 बजे के बाद, हाँ, कि उनको दिखता है कुछ, ऐसा कुछ है, ऐसा भी है। हाँ, और अभी जो हम लोगों ने वहाँ से मकान चेंज कर दिया है अभी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी डर लग रहा था, वो सब था, हम लोगों ने वहाँ से, हम लोग रेंट पे ही थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने चेंज कर दिया, अब हम अपने मकान में अब हम शिफ्ट हो गए। अब हमारे साथ कुछ ऐसा टचवुड नहीं है। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर लोगों को जानना है और भूत प्रेत के बारे में, तो आई विल से दैट, जैसे आपने मुझे बोला कि वॉचमैन्स एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपने पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को लेके आइए कि दूसरे लोग जाने, आप उनके एक्सपीरियंसेस जाने। ये देखिए, उनसे आपको रियल स्टोरीज मिलेगी, रियल जो नॉर्मल इंसान को आप लेके आइए सामने, रियल स्टोरीज को लेके आइए सामने, और आप सच्ची कहानियां, एक्चुअली सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनको सच्चाई से रूबरू करने के लिए भी आप अपने ऐसे लोगों को लेके आइए जिनके साथ ये सच में हुआ है। मैं आपको यही एक काम करते हैं,
5,000 लाइक्स और मैं किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को ले आऊँगा। 5,000 लाइक्स करिए गाइस, 5,000 लाइक्स का एम रखते हैं। 5,000 लाइक्स और फिर हम किसी न किसी एपिसोड के अंदर, पॉडकास्ट के किसी न किसी एपिसोड के अंदर, रैंडम एपिसोड के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएंगे और उनसे इंटरव्यू करेंगे या पॉडकास्ट करेंगे। सही है? जी बिल्कुल सही है। जिससे कि लोगों को पता लगे कि हाँ सच में सच्ची कहानियां होती क्या मैं है। मैं भी खुद ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, जैसे आप बोल रहे हो ना सेलिब्रिटी को बुलाना, इन चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। मैंने मैं तो ये पहला चाहती हूँ एपिसोड कि भी जो है एक नॉर्मल सेशन रखा था, क्योंकि मुझे नहीं आता। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे पॉडकास्ट ये सब मुझे बनाना पसंद है, मेरा एक सपना था, एक स्टार्ट आया तो फिर मैंने ये स्टार्ट करा इसको। मैंने बोला तो नहीं ज़रूर आप देखिए, आप लेके आइए अपने साथ, दूसरे लोगों को जोड़िए और ऐसे लोगों को जोड़िए अपने साथ जिनके साथ सच में ये हुआ है, और कॉमन मैन को जोड़िए और ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपके नियर बाई हैं। आप देखेंगे कि कितनी स्टोरियाँ आपको नियर बाई मिल जाएंगी। जी आपको किसी सेलिब्रिटी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी यूट्यूबर को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यही इतनी स्टोरी मिल जाएंगी। आप देखना, आप 12 बजे के बाद घर से बाहर निकल के किसी रास्ते से पूछिए कि वहाँ पे कुछ है, मिला आपको कुछ हुआ, वॉचमैन का आपको यहीं पे मिल जाएगा। कितने वॉचमैन हैं उनसे पूछिए और कितनी स्टोरियाँ उनके पास होंगी। अब देखिए रात को कितने कुत्ते भौंकते हैं, इकट्ठे होकर रोते हैं, उनको दिखता है, उनको समझ में आता है, वो बेजुबान है भगवान ने लेकिन उनको दिया है ऐसा कि वो देख सकते हैं इन स्पिरिट्स को, इन आत्माओं को देख सकते हैं। जितना मैं कोई बहुत बड़ी कोई वो ज्योतिष तो हूँ नहीं, मैं कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे बस मैं इसीलिए आपको आपके पास है कि मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूँ कि हाँ आप इन चीज़ों से बच सकते हैं कि अगर आपको किराए पे मकान लेना है तो अच्छे से देखिए, आस पड़ोस में पूछिए कि वहाँ पे कोई डेथ तो नहीं हुई, कोई किसी ने सुसाइड तो नहीं किया। डेथ तो देखिए नॉर्मल है, हर घर में हुई है, लेकिन सुसाइड ये जो स्पेशल वो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि स्पेशल तो नहीं, मतलब ये अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं कि मर्डर हो गया या अनफॉर्चुनेट चीज़ है, हाँ मतलब या तो आपको सुसाइड हो गया, तो ऐसी चीज़ें अकाल मृत्यु जो आपने बोला ना था। हो घर में, जिससे कि आप बाद में डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा घर देख के लीजिए, चाहे वो घर आप किराए पे ले रहे हैं चाहे उसे खरीद रहे हैं, तो अपने आस पड़ोस में ज़रूर पूछिए और अगर ले लिया है तो उसमें पूजा पाठ ज़रूर करवाइए, किसी एक्सपर्ट को बुलाइए जिससे कि आप ऐसी चीज़ें फेस ना करें, क्योंकि आपकी फैमिली इससे बिखर सकती है, टूट सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें। ये बात तो सही कह रही हैं आप बात कर रहे थे गौरव तिवारी के बारे में, उनकी डेथ भी बहुत मिस्टीरियस है, कहते हैं सीरियस नहीं बाथरूम के थी, अंदर ही कुछ। बाथरूम में एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जगह जगह ऐसे ही किसी मतलब हर जगह वो जाते थे और मेरे तो फेवरेट वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रह चुके हैं। मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके जितने भी टीवी सीरियल आते थे, हॉन्टेड सीरियल आते थे, या इवन कोई कोई न्यूज़ में भी उनकी कोई एक्चुअली वो आती है कहानी आती हैं अविश्वसनीय कल्पित अद्भुत कहानियाँ जो आती हैं आज तक पे, तो मैं न्यूज़ 18 पे मैं वो देखती थी। तो अचानक से पता लगा कि बाद में पता लगा कि उनके पीछे एक पहले से एक आत्मा थी। अच्छा। उनकी फैमिली वालों ने बताया कि वो बहुत डिस्टर्ब रहते थे और वो कहते थे घर वालों को कि मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, और आखिर में देखिए आपके सामने क्या हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, जितना भी आप बता रहे हो। मैं तो बस एक हम तो तरीके चाहते से हैं कि किसी के साथ ना ही हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मेरे साथ नहीं तो फिर ये चीज़ें क्या होता है ना कि एग्रेशन में आ जाती हैं, तो उनको नहीं समझ में आता कि सामने वाला कौन है क्या है। उनको लगता है कि ये जी मेरे रास्ते में आ गया, ये मेरे पास आ गया, क्यों आया, ये क्यों, मतलब इनका भी एक होता है कि भाई हमारा एक हमारे एरिया में ना आया जाए, हमें तंग ना किया जाए, हमें मत छुआ जाए। आपके हिसाब से एक सबसे बड़ा हब या सबसे बड़ा इलाका भूतों का कौन सा होता है मेरे हिसाब इंडिया से के अंदर? इंडिया के अंदर नहीं, इनको जैसे कि हमें इंसानों को ज़मीन पे भगवान ने रखा है, तो भूतों को कहते हैं कि ये वादियों में होते हैं, अच्छा। ये पहाड़ों पे होते हैं, ये खाली जगहों पे होते हैं, और जहाँ जिस घर में या कोई बंद घर है उनमें पूजा पाठ नहीं का लोगों के यहाँ पे मतलब
सूर्य का प्रकाश नहीं आता, जहाँ पे भी गंदगी रहती है। गंदगी रहती है और जो चीज़ें बंद रहती हैं काफ़ी टाइम तक, पूजा पाठ नहीं होता, वहाँ पे ये अपना डेरा डाल लेते हैं, वहाँ पे ये लोग बस जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए, बहुत सारे ऐसी-ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बोलते हैं कि इस वजह से बंद हो गया वो जगह, जैसे मॉल्स होते हैं। हम लोग सऊदी में थे, जब मेरे हस्बैंड सऊदी में जॉब करते थे, जी। तो वहाँ पे इसके यार बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं अभी भी, हुँ। जो सिर्फ इसी कारण से बंद है कि वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। अच्छा। वो ना तो कोई शॉप चलने देते हैं, वहाँ पे कोई अनहोनियाँ हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनको बंद ही करने पड़े आज भी। आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब पे डाल के देखिए, हुँ। पैरानॉर्मल अटैक्स इन सऊदी मॉल कितने बंद पड़े हैं, क्योंकि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, बहुत बड़ी वहाँ पे सब और वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ वाला एरिया भी है जाए, और बेफजूल में ये जो वीडियो बनाने निकल जाते हैं लोग, ये ना जाया जाए। इनके बाद इनका भुगतान उनकी फैमिली वालों को करना पड़ता है। आजकल बिल्कुल। व्यूज़ के लिए, अपनी फेम के लिए लोग निकल तो पड़ते हैं कैमरा लेके, लेकिन इसका भुगतान उन्हें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए मैं तो सबको यही गुजारिश करूँगी आपके चैनल से कि कोई भी कोई भी एक कैमरा और अकेले ना निकल जाए। अगर जाएँ तो अपनी पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाएँ, अपने साथ कोई लेके जाएँ, क्योंकि भूतों को नहीं पता कि आप कौन हैं, क्या हैं, या आपकी फैमिली वाले हैं, कुछ भी नहीं पता उनको। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी, बच के रहिए और सेफ रहिए। जो भी आपसे मैंने सवाल पूछे, आपने उसका बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली जवाब दिए हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। सेम है। एंड मैं बता दूं अगर चाहे तो, बता दीजिए। मेरी मदर ही हैं, इज माई मदर। एंड हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक मिस्ट्री रहती, ठीक है, बट मैंने फिर अब बता दिया है बिकॉज। एक्चुअली ये एस्कार मेरा बेटा है और हाँ जी। इसने भी उन चीज़ों का फील किया है मेरे साथ, इन चीज़ों को ये जी। खुद जानते हैं हमारी फैमिली में क्या क्या हुआ है और किस तरीके से हमारी बिल्डिंग में जो हुआ है, हम इवन इसने नहीं, इसने भी खुद उसको देखा है बिल्डिंग में। इसको भी 2 दिन तक फीवर हो गया था। बिल्कुल। आपने वो शेडो देखी थी ब्लैक मैंने कलर की? एक शैडो देखी थी जो मेरे, पहली बात तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ मैंने क्या देखा था, ठीक है। जो लेडी की डेथ हुई थी, हम्म। लेडी की डेथ होने के बाद मैं जब सो रहा था बेड पे, तो गलती से मैंने बालकनी के जो है पर्दा खोल के रखा था जिससे वेंटिलेशन आई, क्योंकि गर्मी थी, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए वो सबसे स्पूकी इंसिडेंट होगा मेरी पूरी लाइफ का, जो मुझे याद रहेगा मुझे हमेशा। पता है उस समय आप क्योंकि कितने दिन तक डिस्टर्ब रहे थे। क्योंकि वो एक ऐसा था ना कि आप एक इमेजिन करो, आपके सामने आप लेटे हुए हो आराम से, आपके सामने पर्दों के साथ, ठीक है, वहां पे ग्लोइंग आईज, स्माइलिंग फेस, ठीक है, लंबे बाल, छोटा सा लड़का टाइप कुछ है वो, बोना सा, ठीक है। उसकी हाइट पता नहीं कितनी, आई गेस 4 फीट, आई गेस 4 या 5। वो आपको देख रहा है नहीं, ही इज जस्ट स्माइलिंग, बस घूर रहा है, आपको देख रहा है और आप स्माइल कर रहा है बस आपकी तरफ, आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं नहीं, ये सच है, ये मुझे पता है ना कि आप कितना उस दिन के बाद आप कितने दिन तक मेरे साथ ही सोए मुझे थे। अभी भी याद है, ये एक फनी चीज़ भी है एक्चुअली में, कि मैं अपना सब कुछ ब्लैंकेट और तकिए लेके भाग के मम्मी के पास गया था कि मम्मा मुझे डर लग रहा है, ठीक है। और उसके बट बाद हमने घर में फिर पूजा पाठ उसके बाद करवाई हमने थी। जो है फिर हमने वो एक्चुअली फ्लैट छोड़ ही दिया था, क्योंकि 7 डेज के लिए लकीली, रेगुलरली हाँ हमने लकी पूजा पाठ करवाई पूजा थी। पाठ करवाई थी। और
मंदिर है पुष्कर जी, उन्हें बूढ़ा पुष्कर कहते हैं, जहाँ पे मतलब लोगों की पिंडदान करते हैं, उस वहाँ पे पिंडदान होता है, आत्मा शांति है वो, तो वो हर चीज़ को जानती हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया इस चीज़ को लेके। तो फिर हमें थैंकफुली हम उस चीज़ से भी हम निकल पाए, नहीं तो हम एक शायद एक ऐसा भी तो सीन था ना कि आपको याद है कि जो मासी के बारे में बात कर रहे हो आप, जो आपकी बड़ी दीदी है, वो कह रही थी कि छलावा भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल उनके साथ हुआ है ऐसा छलावा। वो हाँ। एक्चुअली जो बड़ी दीदी हैं, वो एक ब्रदर के संग शादी में जा रही थी। शादी में जैसे ही वो जा रही थी, तो क्या हुआ कि अचानक से वो जो दीदी है उन्होंने बोला कि 1 मिनट, वो बाइक पे जा रही थी वो, क्योंकि बहुत वो था कि हम दिल्ली में एक वज़ीराबाद नाम की जगह है। वज़ीराबाद में शमशान घाट भी है, कब्रिस्तान भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि पता नहीं कोई एक मतलब एक बंदा, वो रुकी हुई है, अपनी साड़ी ठीक करने के लिए रुकी है। जब रुकी है तो देखा कि एक खेत में से एक ट्रैक्टर बाहर आ गया। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर बाहर आ गया और वो बोल रहा है, और वहां पे जा, और वो ट्रैक्टर वाला जो है वो बोल रहा है कि मुझे आगे छोड़ दो, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। मुझे आगे जाना है। तो वो दीदी ने बोला ठीक, कहाँ जाना है आप बताओ हमें। उन्होंने बोला नहीं, मुझे आगे जाना है, आप मुझे छोड़ दो। तो मेरा भाई ने उनको इशारा किया कि नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, हमारे पास तो बाइक है।
लेकिन वो आदमी को पता है कि बाइक और एक लेडी बीच में बैठी है, तो आप उससे कैसे जा सकते हो आप। लेकिन वो देखा कि उनकी आंखें जो है वो पलके आंखें इतनी बड़ी बड़ी और वो पलक नहीं झपक रहे हैं, झपक, क्योंकि छलावे जो होते हैं उनकी जो, या कि कोई ऐसी ऐसी इवल चीज होती है तो वो पलक, आइडेंटिटी जो होती हाँ है। वो अपनी आंखें नहीं झपक सकते हैं, तो झपके, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं चलूंगा साथ। मेरा वो समय रात का हो रहा था, उनका 12:30-1 का टाइम था। तो उनको लगा कि तो मेरे ब्रदर ने जल्दी से उनको खींचा। मेरा ब्रदर कह रहा है कि उस बंदे की परछाई भी नहीं थी और वो अब पलके नहीं झपक रहा, और वो उसको ये नहीं पता कि एक लेडी के सबको बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा, उसका खुद का ट्रैक्टर है, और वो उनको बोल रहा है कि मुझे आप छोड़ दो आगे, भाई अपने ट्रैक्टर में बैठ के भी तो आप जा सकते थे, नहीं छोड़ दो। वो उसके ही मतलब उसके शायद 1 किलोमीटर दूर पे ही शमशान घाट। अच्छा, हाँ, वहां उसको जाना था। शमशान घाट के पास हाँ। की डेस्टिनेशन थी। ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मेरे साथ तो बहुत कम ही हुई है, मम्मी के साथ ही हुई है, और मेरे साथ हुई है बट इतनी नहीं हुई है, ठीक है, कि जिससे मैं बिलीव करूं कि हाँ ये चीज़ें हाँ होती हैं। जितना मम्मी ने बताया, जितना मुझे मासियों ने बताया, जितना मुझे मामा ने बताया, बहुत कुछ है बाकी। ये पहला एपिसोड था। थैंक यू सो मच मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो मम्मा आपको अच्छा लगा होगा कि बिल्कुल अच्छा तो लगा है बेटा। आप फिर से आओगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली अगर मुझे बुलाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। मम्मी के चैनल जो है चेकआउट करो, मम्मी उसके ऊपर काम कर रही हैं, एंड मम्मी जो व्लॉग्स बनाती है, डेली व्लॉग्स एंड कुकिंग कह लो, हॉरर वीडियोस भी आने वाली हैं बहुत जल्द, ठीक है, क्योंकि मम्मी के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, एंड मम्मी की जो भी लाइफ जर्नी रही है वो भी मम्मी बहुत कुछ बताने वाली है, एंड आई एम श्योर लोग बहुत पसंद करेंगे आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू so much for watching, बेस्ट ऑफ लक बेटा। thank you so much, and I hope you guys will take care of yourselves, and ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, पीस आउट।